आदाब नाजरीन, द रेल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिमा खान। पेश है आज की उर्दू खबरों का बुलेटिन। तफसीलात से पहले आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबरों पर। ICDS मुलाजिम बैकडोर एंट्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर। गुरेजवादी के बाशिंदों ने कहा है कि बेहतर जिंदगी खौफ के बगैर गुजार रहे हैं, ताहम भारत और पाकिस्तान ने गोलाबारी बंद की है। GOCDP पांडे। जिला बारामूला के आज़ादगंज इलाके में फायरिंग के एक वाक़ये में एक आम शहरी जख्मी। और BJP की तरफ से श्रीनगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर मबनी एक नुमाइश का एहतमाम। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कहा है कि ICDS मुलाजिम बैकडोर एंट्री हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कोशिशें की उनको महकमे में एडजस्ट करने की, ताहम वो किसी बात पे खड़े नहीं हैं। उन्होंने इस मौके पर मजीद कहा, ऐसा हमने ये चौंके किसी भी आर्डर, अब आप ही में से किसी को उठाकर किसी जगह पर काम करवाना शुरू कर दिया जाए जिसमें कोई गवर्नमेंट आर्डर ना हो, तो वो कैसे तनख्वाह दी जाएगी। हमने बहुत कोशिश की थी कि इनका हो जाए, 1 साल से कम हम कर रहे थे कोशिश कि किसी तरीके से इनका ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब इसमें यह है कि हमने जो नई स्कीम डाली है उसमें हम काफ़ी सारी पोस्ट से निकाल रहे हैं इन हेल्पर्स की, और उसमें जो इनमें से क्वालिफाइड होंगे और उनको हम उस इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। उनके लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होगा तो इनमें से बहुत से लोग वापस आ जाएंगे। मैं इनको कहूँगा कि एजुकेशन का पाथ चुने बगैर ये भरोसा रखें, हम किसी को भी यहाँ पे बेरोजगार नहीं देखना चाहते। सर क्या अभी तक कभी किसी के साथ पिछले 2 साल में और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 19 के बाद किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। पहले जो गलतियां होती रही हैं ये उनका नतीजा है, ये उन लोगों का हंदवारा कस्बे के तहसीलदार शहबाज अहमद आखून ने अपना अहदा संभालने के 3 दिन बाद माल महकमे के मुलाजमों की एक मीटिंग तलब की। इस दौरान तहसीलदार ने मीटिंग में मुलाजमों को हिदायत दी कि वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि जो भी मुलाजिम दफ्तर में हाजिरी में कोताही बरतेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुलाजमों पर जोर दिया कि जो भी ज़ेर इल्तिवा फाइल्स केस हैं वो जल्द हल किए जाएं। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने अपना अहदा संभालने के दौरान 600 इनकम सर्टिफिकेट्स तैयार किए हैं। करें और मैं आपकी माध्यम से लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमें कोऑपरेट करें। स्पेशली जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पिछले 1-2 दिनों से आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश है लोगों का इनकम सर्टिफिकेट्स के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस इनकम सर्टिफिकेट के लिए बाज़ाब्ता 1 महीना दिया है, 30 डेज। तो लोग बहरहाल इनकी मजबूरियां हैं, हम कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही इनका काम हो जाए। पर इसमें एक बात ये होती है कि यहाँ से मालूम होता है कागज़ पहले पटवारी साहब के पास जाना होता है, वहाँ से नायब साहब के पास और फिर हमारे पास आता है कागज़, और इसमें 1-2 दिन लग ही सकते हैं। मेरी गुजारिश है अपने इन लोगों से कि कोऑपरेट करें। वहाँ से कोई कागज़ आता है, अगर किसी का कागज़ इनकम्प्लीट हो फिर उसको अपना ही टाइम वेस्ट होता है और आगे भी अल्लाह न करे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी ये गुजारिश है, हम यहाँ ये नहीं कि हम सिर्फ 4 बजे तक है, हम 24 आवर्स यहाँ आपके लिए बैठे हैं, चाहे मेरी रेजिडेंस हो या मेरा ऑफिस हो। जिला बांडीपुरा में कायम दिल्ली पब्लिक स्कूल में 2 रोज़ा कौमी मेला मुनक्किद किया गया। ये मेला जिला इंतजामिया के ताउन से मुनक्किद किया गया। मेले में कई तादाद में तलबा ने शिरकत की। इस दौरान यहाँ एक तमद्दुनी और रंगारंग प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। मेले के दौरान कई स्टॉल्स लगाए गए। इस दौरान तलबा ने बात करते हुए कहा, कि वो आज के मेहमान खुसूसी को मंच पे मशाल जलाने के लिए क्या स्टॉल क्या लगा रहे हैं?
ये यहाँ का लोकल काउंसिल है, ये सब सारा लोकल है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद IAS, चेयरमैन IDPS मिस्टर फयाज साहब, डियर टीचर्स, ऑफिशियल्स, पार्टिसिपेंट्स, खवातीन हुज़रात। ये जो हमारा प्रोग्राम था ये फिर से हमारी एजुकेशन सिस्टम को ज़िंदा करने के लिए था। हम लोग को ये मैसेज देने के लिए कि हमारी जो स्कूल एक्टिविटीज़ है ये अभी भी हो सकती हैं, और हमारे स्कूल के जो इंतज़ामिया है इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है ये सब करने में। इवन कि पेरेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इन सबको फिर से हमारे नए चेहरों को, नए मिजाजों को एक साथ लाने के लिए और हमारे गमों को बांटने के लिए हमने ये प्रोग्राम इनेकाद किया है। क्योंकि इस कोरोना के बीच में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डिप्रेशन के जो शिकार हो गए थे, तो इस सब को बांटने के लिए एक दूसरे के गमों को। जिला बांडीपोरा के गुरेज वादी के लोगों ने कहा है कि वो लोग खौफ के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि फरवरी 2021 में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौज के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय हुआ है। इन बातों का जिक्र 15 कोर के GOC DP पांडे ने सालाना ट्रेनिंग कैंप 3rd J&K बटालियन में एक तकरीब के दौरान किया। उनका कहना था कि गुरेज वादी में हवा अब खुशगवार है। उन्होंने कहा कि गुरेज वादी को देखने बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, जिससे वो बहुत खुश हैं। उनका कहना था कि 1998 में वो गुरेज वादी में तैनात थे और ये बहुत खूबसूरत जगह है। उन्होंने वादी गुरेज में रहने वाले लोगों की तारीफ की और कहा कि वो अच्छे इखलाक के मालिक हैं। GOC DP पांडे ने बैरून मुल्क के लोगों पर जोर दिया है कि वो वादी का सफ़र करें और यहाँ की खूबसूरती को सराहें। उन्होंने इस दौरान मज़ीद कहा, तुम ले रही हो? उनको दे देना फिर बाद में। ओके सर। मैम आपने वो She is 2.5 grouping. 2.5? Yes, fantastic. Good, beta. Shabash. क्या था इसका ग्रुपिंग? It's the 4. Yeah, impressed with the drill, man. जैन सर, Jain. Outstanding drill. थैंक यू सो मच सर। कहीं पे जहाँ पे मदद चाहिए, राशन लेके जाना है, घर में किसी की मदद करनी है, तो जगह जगह पे लोगों ने ये पूरी कार्रवाई करी। ये आपका एक जो जुनून है वो NCC सिखाता है। Okay, firstly, I'm very pleased to be here in Gurez and to see these lovely, young, smart, well attired and disciplined children of NCC. It's a great camp and initiative by NCC directed to have a camp in Gurez Valley, possibly one of the very rare occasions. Children from Jammu, from the Naval NCC batch have also come here to attend this event. And having gone through various spaces of firing, rock climbing, drill, living in a camp environment, I find these children to be highly motivated and dedicated towards the cause of NCC and to be one in the uniform. I was totally impressed, especially when we look at Ikra and look at these smart young boys who have. वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में कायम लार इलाके को अंगूर का इलाका माना जाता है, जहां बहुत ही कीमती अंगूर उगाए जाते हैं, जिनमें साजी, किशमिश, हुसैनी और थॉमस और भी मज़ीद अंगूर उगाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये अंगूर कराला बाग में उगाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए महकमा हॉर्टिकल्चर ने 188 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी है, जिसमें अंगूर काफ़ी तादाद में उगते हैं। इस दौरान मकामी लोगों का कहना था कि पिछले कई सालों से उनका कारोबार मुतासर हुआ, जिस वजह से उनकी आमदनी में कमी आई है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि दीगर मेवा व्यापारियों की तरह उनके लिए भी स्कीमों का ऐलान किया जाना चाहिए। चीज़ सोरे असल तो मगर वनकस मार्केट कमजोर वनकस सठा कमजोर ऐसे वनकस लगभग 50 नफर ये 50 घर कर पाने अंदाज 50 घर रोजगार वनकस 50 घर बिहती
तिकाज पन मजूर दो वनकस ये पे चलान ये वनकस सह कार पे सोरे यह बेहतर वनकस हार्टिकल्चर वाल तौर बार हकन चीफ सोबन शुक्र गुजार सह हफ्त मज 2 लट तमिस वन पतम लट ये करो तुम इत बाकी चूंटन करान या सब्जी करान इथे कन कर ये कर कुन क्या वथा पथा छट तो हेको यह माल कर। हंदवारा कस्बे में मौजूद बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने आज एक कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिस दौरान दिहाड़ी वाले मुलाजिम भी मौजूद थे जो लंगेट से आए थे। एक जलसे से खिताब के दौरान जावेद कुरैशी ने कहा कि वो इन दिहाड़ी मुलाजमों के लिए इंसाफ करें और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। उन्होंने पिछली सरकारों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इन मुलाजमों के लिए कुछ नहीं किया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने मज़ीद कहा, अपने मुफाद के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए वो गलत फैसले ले लिए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने पड़ते हैं। मैं इसी वजह से इनके पास आया था और जो इनके मसाइल है, जो 30 सालों से इन्होंने सफ़र किया है, इन मसाइलों को उजागर करने के लिए आया था। तो ये सही बात है, जिन्होंने उस वक़्त पे ड्यूटी दे दी जहाँ पे हालात खराब थे और यहाँ के फिरक परस्त सियासी जिला लीडरों ने। बारामूला के आज़ादगंज इलाके में आज फायरिंग के एक वाक़ये में एक आम शहरी जख्मी हुआ है। जिला बारामूला के SSP रईस भट्ट ने इसकी तस्दीक की और कहा कि शहरी की टांग में गोली लगी है, जबकि उनके पास मुख्तलिफ कयास आराइयाँ पहुंची हैं। SSP ने कहा है कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ख्मी अफराद की पहचान मोहसिन अहमद है और उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। ज़ख्मी शहरी पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। पोषण अभियान प्रोग्राम के तहत आज लंगेट के छोटीपुर इलाके में एक तकरीब मुनक्कद की गई। ये तकरीब सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से CDPO के ज़ेर निगरानी मुनक्कद की गई। तकरीब में कम्युनिटी के मेंबरान के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स और PRI के मेंबरान ने भी शिरकत की। जो हो जाते थे 38% थे 2018 में। इसको कम करने के लिए 2025 तक टारगेट रखा हुआ है कि हम 25% तक इसको पहुंचाएंगे या कि ख़त्म ही कर देंगे। इसलिए हम ये पोषण, जो कुपोषण के शिकार लोग हैं, जो हमारी माएँ बहनें, खासकर हमारी प्रेग्नेंट वुमन का हमें रखना होता है ख्याल, क्योंकि हमारा जो बच्चा 0 से स्टार्ट होता है तो वो हमें प्रेग्नेंट माँ से ही शुरू होता है। माँ की कोख से लेकर हम 6 साल के बच्चों तक जो रखते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। इसीलिए हमने ये मुल्क गिर जो ICDS की डिपार्टमेंट के थ्रू से जो मुल्क में चलाया जा रहा है ये अभियान, जिसको हम पोषण अभियान बोलते हैं, जो हमें आज ये पोषण माह के पोषण। जिला गांधरबल के लामन वांगट नारंग इलाके में पिछली रात आसमानी बिजली गिरने से कई माल मवेशी हलाक हो गए। इस दौरान इलाके में कई मवेशी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। ये मवेशी बकरवालों के थे। इस दौरान जाए वारदात पे पुलिस भी तैनात की गई है। व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। हाँ, सेंड कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप पे सेंड करना। कोई बात नहीं।
जिला श्रीनगर में जहां कुत्तों ने हड़बोंग मचाई है, वहीं गैर रियासती भिखारियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। लोग इतना कुत्तों से खौफजदा नहीं जितना इन गैर रियासती भिखारियों से खौफजदा हैं। ये भिखारी शहर में जगह जगह मौजूद हैं। ये सिग्नल्स और मस्जिद और ज़ियारतों में भी मौजूद होते हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर के DC मोहम्मद एजाज असद ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वही यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं, चाहे वो आप देख लें फ्लाईओवर्स के हैं, बिल्डिंग्स के, इवन लोग जो घर बना रहे हैं, आप उसमें देखिए लेबर कौन है, तो नॉन लोकल लेबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। जहाँ तक आपने कहा है कि बेगिंग का इशू है, वो इशू जो है वो डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है, उसकी हमने कॉग्निजेंस ली है। उसमें आपने देखा होगा हैदरपुरा जो फ्लाईओवर है, उसके नीचे कुछ अर्सा पहले जब हमें शिकायत मिली कि बेगिंग हो रही है, तो हमने वहाँ इंस्टेंट एक्शन करके उस चीज़ को वहाँ से उसको रोक दिया है और वहाँ बेगिंग अब नहीं हो रही। बाकी भी साइट्स पर वक्तन फ़क्तन ये देखिए, ये मैं ये कहूँगा कि एक फ्लूइड सिचुएशन रहती है। बेगिंग किस जगह हो रही है उसमें जैसे ही मतलब हमारी प्रॉम्प्ट एक्शन की ज़रूरत होती है, जिस जगह भी होती है, जगह बदलती रहती हैं। बेगिंग की जो बेगर्स हैं वो भी अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से हम भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। और देखिए बेगिंग एक मेनेस है और ये बात, इस बात में कोई शक को शुबा नहीं है कि जिस शख्स के हाथ पाँव बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो तवाना और तंदुरुस्त है, उसको पूरा दिन मेहनत करके इज़्ज़त से खाना और कमाना चाहिए। तो सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जो बिलो 18 है, वो ज़्यादा सड़कों में पाए जाते हैं, पार्क्स में पाए जाते हैं या किसी मॉल्स के पीछे विदाउट मास्क सोते हैं। तो इससे पहले भी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, तब भी उनको अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ कॉन्शियस ले गए थे। तो अभी क्या प्लान है सर आपका? थर्ड वेव का खतरा भी है, श्रीनगर मेन हब है, हर कोई डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है यहाँ पर मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट से कोई आए चाहे बाहर से कोई आए। तो सर कितना कंट्रोल आप? देखिए जो आप बात करें, किसी को अरेस्ट करके बेगिंग अगर रुक सकती होती तो पूरी दुनिया में रुक जाती है। अरेस्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है बेगिंग का, बल्कि सोल्यूशन ये है रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन मेजर्स जो हैं वो वक्तन फ़क्तन लिए जाते हैं। जहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं या जो कारोबार की साइट्स हैं, उनको हैंड होल्डिंग लेबर डिपार्टमेंट करता है, तो उसके लिए जो पॉलिसी इन वोग है उस पर अमल किया जा रहा है। थैंक यू सर। श्रीनगर में आज बीजेपी सदर दफ्तर वाक़या जवाहर नगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये नुमाइश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी पर मबनी है, जबकि इस दौरान वज़ीर आज़म और उनके कारनामों की तस्वीरें मौजूद हैं। नुमाइश का इफ्तिताह बीजेपी के लीडरान और कारकुनान ने किया। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, मोदी जी के जन्मदिवस पे हमने सेवा ही संपादन का 20 दिन का एक कार्यक्रम लिया है, जिसमें हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटल जैसे मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ गरीबों में हमने ब्लड बांटा, वही हमने ब्लड डोनेशन कैंप लिए। जहाँ अदर पार्टीज इस दिन बड़े बड़े केक बांटते हैं, वो हंगामा पार्टीज करते हैं, लेकिन मोदी जी के आदेश पे उन्होंने जो कहा था कि उनके जन्मदिन पर गरीबों, नादारों और कमजोरों में जाके वहाँ एक तो उनकी खिदमत की जाए, उनको प्राण और जिसको हम आम लफ्जों में खिदमत करें। और मोदी जी की जन्मदिन पे जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक जो अचीवमेंट्स है और जिंदगी के जो कुछ कठिन पल उन्होंने गुजारे, उसको आज हमने फोटोज पे उतार कर कार्यकर्ताओं को दिखाने की कोशिश की, ताकि कार्यकर्ता उनकी जीवनी की, उनकी जिंदगी को समझकर, जो हमेशा मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के लिए एक इंस्पिरेशन रहे, इस इंस्पिरेशन को लाइव दिखाते हैं। हम यही कहते हैं कि इससे संगठन बहुत ज्यादा। जिला बारामूला के रफियाबाद में कई दिन पहले आसमानी बिजली गिरने से गांव में काफी नुकसान हुआ है, जबकि रफियाबाद में कायम हमाल नाले में कई जानवर और मवेशी नजर आए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर ने अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक से बात की, तो उन्होंने
इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि नाले के इर्द गिर्द दीवारबंदी की जाए ताकि लोगों को पानी पीने के लिए कोई भी मुश्किल पेश न आए। उनका कहना था कि नाले का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर लोगों को इस वक्त ये पानी पीने का खौफ तारी है। उनका कहना था कि ये पानी पीने से बीमारी फैल सकती है। उन्होंने महकमे जल शक्ति से अपील की है कि वो इस बात का नोटिस लें और मुर्दा जानवर नाले से निकलवाएं। वो क्या करे सर, एक इनको अपना पड़ा है, वीडियो क्या करनी पहले ये पता नहीं इनको क्या कर। करीबन एक हफ्ता पहले मेरे इलाका रफ़ियाबाद के डंगी वछा काफरदार इलाका में आसमानी बिजली गिरने से जहां 5 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, तो वहीं इस आसमानी बिजली ने, कुदरती आफत ने उस पूरे इलाके में तबाही मचा दी। वहां जो नाले हमल है उसमें अभी भी लोगों के मुताबिक, जो मुझे भी आज बहुत सारी आई हैव रिसीव्ड। जिला पूंछ के गोंटरिया शाहपुरा इलाके में उस वक्त 5 अफराद जख्मी हो गए जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि ये 5 अफराद एक गाड़ी में सवार थे, जिस दौरान गाड़ी स्लिप होकर एक खाई में गिर गई। ये 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को जिला पूंछ के अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। जिला श्रीनगर में आज रेंज लेवल स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों में पुलिस की तरफ से इनाम तकसीम किए गए। आपको याद दिला दें कि रेंज लेवल फेस्टिवल यहाँ कुछ दिन से जारी था, जो आज इख्तिताम हुआ। इस दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। इस दौरान खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया और कहा, आई थी और आज फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बड़ा अच्छा ये चला और अच्छी तरह हो भी गया। बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया और अपना जो स्किल सेट है इनका, वो भी इनको मौका मिला दिखाने के लिए। और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये इस तरह के प्रोग्राम्स में हम चाहते हैं कि बच्चे शिरकत करें ताकि आगे भी बढ़े और इनको मौका मिले कि और इससे भी अच्छा खेलें। तो हम आइंदा भी ये करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। सर हमने आज तक बस तभी तो श्रीनगर में कराया। आज आप श्रीनगर में ही देख रहे हो ना, तो इसलिए अच्छी बात है कि श्रीनगर में भी हो रहे हैं। जिला कुपवाड़ा के विलगाम जोन में आज स्पोर्ट्स महकमे की तरफ से हायर सेकेंडरी स्कूल काकरूसा में इंटर स्कूल जोन लेवल का एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया। इफ्तिताही मैच हायर सेकेंडरी स्कूल काकरूसा और हायर सेकेंडरी तारतपुरा के दरमियान खेला गया। इस दौरान हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स मेहमान ख़ुसूसी थे। जम्मू सूबे में आज भी हड़ताल की गई है। यह हड़ताल रिलायंस स्टोर खोलने के खिलाफ की गई है। इस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान और वर्करान ने एक एहतजाज किया, जबकि वो रिलायंस स्टोर खोलने के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। आपको याद दिला दें कि जम्मू बंद की कॉल की हिमायत कई सियासी पार्टियों ने भी की है। नहीं बिकने देंगे जम्मू को, नहीं बिकने देंगे जम्मू को, नहीं बिकने देंगे। रिलायंस गो बैक, रिलायंस गो बैक। लो लो जम्मू बंद है, आज क्या है जम्मू बंद है, आज क्या है जम्मू बंद है, आज क्या है जम्मू बंद है, आज बंद रहेगा, आज जम्मू बंद रहेगा, आज जम्मू बंद रहेगा। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद।
काफिला फाउंडेशन की तरफ से कुपवाड़ा के टाउन हॉल में एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट मेहमान खसूसी थे। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन भी पेश की गई और बताया गया कि फाउंडेशन के जरिए कितने काम किए गए हैं। फाउंडेशन ने लॉकडाउन के दौरान कई बेसहारा ख्वातीन की मदद की है और 130 गरीब बच्चों को इस दौरान कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी गई है। इस मौके पर तकरीब में रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया गया। मीडिया से बात करते हुए फाउंडेशन के सदर ने कहा, आज हमने जो पहला साल जो हमने कंप्लीट किया तो वो हमने आज सेलिब्रेट किया। क्योंकि सेलिब्रेशन इसलिए कहूँगा क्योंकि सेलिब्रेट क्यों किया हमने, क्योंकि कहीं एक सारे इनिशिएटिव्स है जो हमने लास्ट ईयर में किए। स्पेशली कुछ चीज़ें मैं आपको बता चलूँ। स्पेशली हम उन जगहों पे गए जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी थी नहीं, जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी थी नहीं, और वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने नीडी जो लोग थे उनकी हमने मदद की। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि 130 ऐसे स्टूडेंट्स थे। आपको पता है कि यहाँ पे कंप्यूटर की जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 130 बच्चों को हमने कंप्यूटर ट्रेन किया फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। और काफिला फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हम यहाँ ये नहीं सोच रहे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमारी बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने आज एक तकरीब के दौरान जम्मू में लोगों की एक मुलाकात का इनकाद किया, जिस दौरान PMAY अर्बन मकान मालिकों को चाबियां फराहम की गई। इस दौरान फ़ायदामंद लोगों में हलवा भी बांटा गया। ये तकरीब जम्मू की छनी इलाके में मुनक्कद हुई। बताया जा रहा है कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना और अर्बन स्कीम के तहत तामीर किए गए हैं। प्रोग्राम का एहतमाम अनिल बलगोत्रा ने किया था, जिसकी निगरानी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी और काउंसलर राजकुमार तरखान कर रहे थे। तकरीब के दौरान कई लीडरान और पार्लियामेंट मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों की आम शिकायत भी सुनी गई। सन 2014 के सैलाब में श्रीनगर के झील डल इलाके में एक रिहायशी मकान पूरी तरह तबाह हो चुका है। इस दौरान मकान मालिक ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उनका कहना था कि 2014 से आज तक इनकी बाज़ाबादकारी के लिए इक़दामात नहीं किए गए। उनका मज़ीद कहना था, यहाँ पर आपकी बात करने के लिए, सुनने के लिए और आपकी जो समस्या है उनको सुनने के लिए, और जो केंद्र से जो प्रोग्राम आए हैं वो नीचे तक पहुँचाने तक वो था। और इसके साथ ही आज मैं राजकुमार जी और वो 7 घर जिनको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास योजना के तहत उनको मिले हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, राजकुमार जी जब भी हमारी बैठक होती थी या कहीं होती थी तो कई बार ये फोन आता था, ये उठकर बीच में चले जाते थे, बताते थे वहाँ पर हमारे घर में उधर किसी के मोहल्ले में झगड़ा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल है, मेरे को हॉस्पिटल जाना है। और एक ऐसी चिंता लेकर आपके वार्ड में चलते थे, और ये एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। जैसे मोदी जी एक जमीनी सतह पर नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, पर जमीन में उन्होंने गरीबी भी देखी है, और आपके सामने जो स्टेज में बैठे हैं। इसी के साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान आसमा खान को इजाज़त।